अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूं इरफान खान, एक बार हाजिर हूं आपकी खिदमत में। आपके फेवरेट आपकी बार बार रिक्वेस्ट पर जो है, जो आप बोलते थे कि सर ज़हनी आजमाइश के मैथ्स के मिक्सअप सवालात या शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो हो सकता है वो बताओ, तो आज मैं वही लेकर आया हूँ। ये वीडियो पूरा देखना है आपको, भले ही लेंगे हो। मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको कहीं ना कहीं ये फायदा देगा। 1 मार्क का भी तुम्हारा फायदा हो गया तो तुम्हारी नैया पार कर देगा इंशाल्लाह अल्लाह, है ना। तो ये वीडियो को पूरा देखो। दूसरी बात मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, ये वीडियो जो है, ये जो मैं भी हल करके बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक से, मैं सीखता हूँ कैसे। मैं इसमें 100% परफेक्ट नहीं हूँ, ये मैं साफ बात कहना चाहता हूँ। मेरी बचपन से कमजोरी रियाजी रही है, बचपन से कमजोरी मेरी रियाजी रही है, जिसका खामियाजा मैंने पहले ही बोला कि 2010 के सीटी में भुगतना पड़ा था। 1 मार्क 49 मार्क पर मैं अटका हुआ था। तो मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। किसी ने कोई, जैसा कि अपने मोहतरमा है, उन्होंने कमेंट करे थे एक बार, एक इसमें शायद वो अपने सब्सक्राइबर नहीं थे, वो बहुत माहिर थे वो, या फिर बहुत ज़हीन आला जहानत वाले थे। तो यानी कि उन्होंने बोले कि सर तुम खुद कंफ्यूज दिख रहे। मैंने बोला मैं कंफ्यूज, मैंने उनको रिप्लाई दिया, मेरा कंफ्यूजन दूर करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं 100% परफेक्ट नहीं हूँ। और हर इंसान जो है किसी भी फैकल्टी में 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता, मैं ये चैलेंज के साथ बोलता हूँ। तो मैं सबसे ज़्यादा डल स्टूडेंट रहा हूँ बचपन से जो है रियाजी में, लेकिन मैंने अपने आप को अपडेट रखने की कोशिश किया, वो हमेशा हर एंगल से। तो रियाजी में तो मेरे से गलतियां होती है। ये वीडियो में या कोई भी वीडियो में कभी कभार हो जाती है। तो टांगा खींचाखींची की बातें अगर नहीं करे और जहां से अच्छा मिल रहा, मेरे पास से भी अच्छा मिल रहा तो ही लो, और नहीं मिल रहा तो उसको छोड़ दो। दुनिया में कहीं से भी अच्छा मिल रहा तो ही लो, और बाकी नहीं पसंद आ रहा तो छोड़ दो। उसमें टांगा खींचने की बात कुछ करो मत कि ऐसा है वैसा है, तो चलते रहता। क्या है, मैं भी 100% परफेक्ट नहीं हूँ और अब कोई भी नहीं रह सकता। अदरवाइज जो है ये वीडियो आपको फायदा ही देगा इंशाल्लाह 100%। वीडियो शुरू करते हैं। मैं इसलिए शुरुआत में पूरा क्लियर बता दिया कि हो सकता है इंसान से गलती भी हो, तो चलते रहता। तो टैट के लिए बहुत मुफीद ये शॉर्ट ट्रिक से पूरे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस बताऊंगा और फास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपको पूरा देखना है ताकि हमारे टेट के अंदर जैसा कि जो बेसिक जो सवालात है, जिसको हम बहुत जैसा फास्ट अगर हल करने की हमारे अंदर वो चीज़ आ गई, तो यानी कि जो मीडियम होते हैं, जो एवरेज माइंड स्टूडेंट होते हैं, खुसूसन उनके लिए जो एकदम नेचुरल टैलेंट होते हैं ज़हनी आजमाइश में और मैथ्स में, उनका तो कोई मसला ही नहीं, वो बहुत फास्ट कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल बताऊँगा जो बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे इंशाल्लाह आपके लिए। तो पहला सवाल है कि एक जमात में 40 तलबा है, 40 तलबा एक जमात के अंदर, और उनके उम्रों का जो औसत है वो 10 है। सवाल पे कभी भी गौर करने की ज़रूरत होती है। तो उसमें उस्ताद की उम्र मिला दी जाए। उस्ताद आ गया, अब इसके अंदर ऐड हो गया, तो औसत 11 हो जा रहा। तो उस्ताद की उम्र कितनी है? मेरा चेहरा फेस भी दिख रहा होगा तुमको, तो बस है यहाँ पर। तो मैं क्या बता रहा हूँ बस उतना देखो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम गौर करें तो एक्स वगैरह कुछ मानने का नहीं, सीधा सीधा कितने स्टूडेंट्स है? 40 है। उनका औसत कितना है? 10 है। कुल तलबा की उम्रे ज़रब उनका औसत, ठीक है। अब यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के अंदर कौन आ जा रहा? एक उस्ताद। तो एक उस्ताद आया है नहीं, वो लोग कितने हो जा रहे? 41। यानी कुल तलबा कितने थे? 40, उसमें एक जो उस्ताद आया। उसके बाद में एवरेज कितना हो जा रहा उनका औसत, अगर वो ऐड हो गया तो 11। अब इनका क्या करने का? ज़रब, ठीक है। 40 दाहे 400 और 41, 11 एक का 11, 11 चौक 44, और वो हासिल का एक आया 45, 451 आ गया अपना जवाब। अब इनमें से जो बड़ा है, ये क्या पूछा आपने को? उस्ताद की उम्र पूछा। तो 451 वजा 400 बराबर उस्ताद की उम्र 51 किलो, सॉरी, उस्ताद की उम्र 51 साल होंगी, 51 साल होंगी, ठीक है। तो ऐसे सवाल को अपने को बगैर एक्स माने के भी हम कर सकते हैं। हम दूसरे टाइप में देखेंगे, मजेदार सवाल लिया हूं मैंने, और अच्छे टाइप के सवाल। अब ऐसे टाइप का कोई भी सवाल आ जाओ तुमको, कोई भी सवाल। एक जमात में 30 तलबा है, उसमें उनके जो है औसत है 15 है। तो ऐसा अगर मैंने यहाँ पर मिसाल तुमको करके बताया, ठीक है, ऐसा मिसाल करके बताया, मैं यहाँ पर चेंज कर देता, ठीक है। यहाँ पर 30 तलबा कर देता, ठीक है। इनके उम्रों का औसत कर देता मैं 12, ठीक है। ये मिसाल बता रहा हूँ मैं ऑन द स्पॉट। अब इसमें जो है एक टीचर आ जाता है, एक उस्ताद की उम्र मिला दी जाती है, तो औसत हो जाता है कितने का? 15 का, मिसाल के तौर पे औसत 15 हो जा रही। तो उसकी उम्र कितनी है? टोटल तलबा 30 है। क्या औसत है उनका? 12 थिया 36, ये हो गया 360। अगर उसमें कौन आ जा रहा? अपना उस्ताद आ गया। उसमें क्या हो जा रहा है? ये उसकी औसत 15 हो जा रही। 15 एक का 15 थिया, 15 एक 15 के 5 हासिल का 1, 15 थिया 45 और 1 40, 465 माइनस 360, 5 0, 4 में 3 गया 1, 105 साल हो जा रही। बहुत बूढ़ा हो जा रहा हो, लेकिन मैंने यहाँ मिसाल ऑन द स्पॉट जो है करके बताया। तो यहाँ पर कुछ भी आ जाओ, एक्स वगैरह मानने का नहीं, औसत का सवाल है। हम लेंगे और भी मजेदार सवाल। नेक्स्ट, दी हुई शक्लों में मुरब्बों की तादाद पहचानिए, कितने मुरब्बे हैं, ठीक है। जो स्क्वायर होते हैं वो कितने हैं।
अब देखो पहली शक्ल और दूसरी शक्ल में तुमको फर्क दिख रहा होगा, जो भी सामने शक्ल है इसमें, कि यहाँ जो है ये यहाँ पर तुमको सीधे सीधे पूरे जो है क्या दिख रहे हैं, सेम टू सेम दिख रहे हैं, रोज और कॉलम। ये जो है ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, ये कॉलम है और ये रोज है, ठीक है। तो ऐसे तुमको यहां पर भी 4 दिख रहे हैं, यहां पर भी 4। तो ऐसा जब तुमको सेम टू सेम दिखा, पहले गौर करने का, एकदम उठाकर कुछ भी नहीं कर देने का। तो तुमको यहां जब सेम टू सेम दिख रहे तो इनका सीधा सीधा क्या करने का, 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, सीधा सीधा। अगर दोनों सेम दिख रहे तो मेरे बात पे गौर करो, तो 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, इनकी जमा होती है 30। तो वहां पर कितने हो गए, वो उसमें मुरब्बों की तादाद कितनी हो गई, 30 हो गई। लेकिन दूसरी शक्ल में तुमको मंदरजा झेल शक्ल में कितने मुरब्बे हैं पहचानिए, ऐसा टाइट में सवाल आ गया। तो यहां पर जो है कॉलम ये दिख रहे तुमको ज्यादा और रोज कम दिख रहे, तो यहां पर सीधा सीधा क्या करने का, सबसे पहले आखिरी वाले अदद को इससे करने का, इधर का आखिरी का और इधर का आखिरी का, ठीक है। 3 चौक 12 जमा इधर का, ऐसा ऐसा जाते रहने का, 2 ज़रब 3 जमा आखिरी में क्या बचा, 2 बचा। तो उसको क्या करने का, 2 ज़रब 1, 1 आए तक किसको ज़रब करने का, 2 ज़रब 1, ठीक है। ये 1 आखिरी तक आना अपना, ठीक है। 3 चौक 12 जमा 2 तिया 6 जमा 2 1 का 2, 12 और 6 18, 18 और 2 20। जब तुम्हारे रोज और कॉलम सेम नहीं है तो ये पैटर्न यूज करने का, और जब रोज और कॉलम सेम है, ऐसे कितने भी रहने दो, फिर उनके मुरब्बों की जमा, सीधा सीधा। लेकिन मुरब्बे कैसे, पूरे लेने के हैं अपने को। और यहां पर जब रोज और कॉलम सेम नहीं रहे तो क्या करने का, आखिरी वाले को आखिरी वाले से ऐसा ऐसा करते करते 1 तक आने का। आखिरी में जो है ये 1 आना चाहिए अपना। तो मैंने देखो यहां पर 2 ज़रब 1 लिया। हम ऐसी टाइप में एक देखेंगे, मुस्ततिल की तादाद को पहचानिए, ठीक है। दी हुई शक्ल में मुस्ततिल की तादाद पहचानिए, कितने मुस्ततिल होंगे। मुस्ततिल की तादाद में देखिए तुमको ये बीच में से 2 हिस्से दिख रहे, 2 पार्ट दिख रहे, इधर का एक हिस्सा इधर का एक हिस्सा है, मैंने इनको नंबरिंग दे दिया, ठीक है। अब ये नंबरिंग की टोटल नहीं मिलानी है, इसमें क्या करना है अपने को, सबसे पहले जो दिया मैंने 1 जमा 2 जमा 3, ये पहला हिस्सा हो गया, ठीक है। अब ये दूसरे हिस्से की वजह से 1 जमा 2 इनकी कर देने की जमा, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। तो दी हुई शक्ल में तुम अब 9 गिनेंगे, तुम गिनते बैठेंगे तो तुमको कहां से उतना ही आएगा। क्या मुस्ततिल में अगर हिस्से अलग अलग दिए हुए रहे ऐसे, तो सीधा सीधा क्या करने का, ये टाइप में अगर शक्ल रही तो मुस्ततिल कितने हैं अगर पूछा तो सीधा सीधा उसको क्या करने का, इस टाइप में हल कर देने का। नेक्स्ट देखेंगे हम और भी मजेदार सवाल। दी हुई शक्ल में 2 के अपोजिट में ऐसा डाइस का सवाल आएगा अपने को। अगर डाइस का आया, मैं बहुत सिलेक्टेड सवाल ले रहा हूं और जो आसान टाइप के रहते वही ले रहा हूं, जहां अपने मार्क छूटना नहीं, ठीक है। तो 2 के अपोजिट में क्या आएगा। अब देखो सबसे पहले जब ऐसा सवाल आता तो अपने को क्या करने का, सीधा सीधा अपने पेपर में जब देख रहे अपन तो वहां नजर बिठा देने की, गढ़ा देने की उस पर। अगर हल नहीं भी करे तो चलता, पेन से क्लॉकवाइज लेने का। जब कॉमन जो एक ये यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन, कॉमन आता देखने का इसमें कॉमन क्या आ रहा, ठीक है। इसको उर्दू में कॉमन को क्या बोलते वो जाने दो। तो 3 यहां पर कॉमन है, यहां पर अदद है, यहां पर 3, ये भी डाइस में ये भी डाइस में कॉमन अदद देखने का, और उसको क्लॉकवाइज लेने का। यानी कि घड़ी की जो है रहती ना, घड़ी के शक्ल की तादाद के, घड़ी की शक्ल में ऐसी जब हमारे घूमते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा, और क्लॉकवाइज यानी ऐसा सीधा, जैसा घड़ी घूमती है वैसी। अब इसमें भी यहां पर क्या है, हमारे 3 कॉमन है, तो 3 को क्लॉकवाइज लेने का। अब देखो 3 को क्लॉकवाइज लिया तो मैंने 3 1 2, 3 1 2, ठीक है। इधर क्या आया, 3 6 4। अब सवाल कुछ भी पूछने दो उसने, 3 के अपोजिट में क्या है, 3 है, 1 के अपोजिट में 6 है, और ये देखो हमको 2 के अपोजिट में 4 है। कोई टेंशन लेने का नहीं, यही जवाब है, ठीक है। डाइस का आया तो सबसे पहले कॉमन चीज देखने की कि कॉमन क्या है यहां पर। तो इस टाइप में हम क्लॉकवाइज रखकर, क्लॉकवाइज रखना लेकिन जरूरी है उसको, इस टाइप में मैंने जैसा बताया। यहां पर तुमने तरतीब रख दी है, तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में है, 35 सेकंड में, या फिर तुमने उस पर नजर गड़ा कर रखे और ऐसा बस अंदाजा ऐसा लेकर गए 3 1 2 4 3 6 और उसको सामने ही कर दिए। लेकिन इतना भी नहीं हो रहा तो कम से कम लिख के देख लेने का। देखेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा। आमतौर पर एवरेज माइंड स्टूडेंट के लिए ऐसे सवाल जो कि एकदम चुटकी में सॉल्व हो सकते वो भी मुश्किल जाती, क्योंकि एवरेज माइंड स्टूडेंट जैसे या फिर थोड़ा बहुत हमारे जैसा कि भाई अपने जैसे जो रहते एकदम नेचुरल माइंडेड जो रहते वो सेकंड में कर लेते, तो अपने को भी सेकंड में ही करते आना। अब देखो एक कतार में जितने तलबा है उतनी ही कतारें हैं, जितने कतार है तलबा है उतनी, यानी कि ऐसे 3 तलबा है मिसाल के तौर पर, तो 3 कतारें हैं, ऐसा उसका कहने का मकसद है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा, जब भी जो भी सवाल आएगा तो वहां 4 ऑप्शन पे गौर करने का, सीधा सीधा जितने उतने, अगर जितने तलबा उतनी कतारें रही, ऐसा टाइप का सवाल है तो इसमें सबसे पहले मेन चीज देखने का कि चारों ऑप्शन में से मुरब्बे वाला अदद कौन सा है। मिसाल के तौर पे यहां दे दिया 625, यहां दे दिया 120, यहां दे दिया 440 और 360।
अब इसमें से सीधा उठाकर रख देने का मुरब्बे वाले आदत को जवाब, मुरब्बे वाला आदत जवाब रहेगा, मुरब्बई आदत जिसको हम बोलते हैं इसके रूट जो रहता है, इसके रूट उसको, तो ये जो जहां पर जो ऑप्शन में मुरब्बा दिखा वही इसका जवाब रहता है। एक कतार में जितने तलबा उतनी कतारें, ऐसे टाइप का जब सवाल रहता है, जितने उतने जितने उतने, सवाल की नौइयत भी बदल गई तो खाली अपने को वहां पर गौर करने का। अब यहां मसला यह है कि अपने को 30 तक मुरब्बे याद होना जरूरी है। मैंने हजारों बार बोला है कि 7वीं जमात तक ही 50 तक मुरब्बे की आजकल जरूरी हो गए, कंपलसरी हो गए, तो अपने को 30 तक तो भी याद होना जरूरी है, पहाड़े कम से कम 30 तक याद होना हमको जरूरी, ताकि ऐसे सवाल हमको आसानी से आ सके। नेक्स्ट देखेंगे ऐसी टाइप के अलग अलग सवाल। दी हुई शक्ल में कितने मुसल्लस है, दी हुई शक्ल में कितने मुसल्लस है। मुसल्लस तो कई टाइप के जो है हम अलग अलग टाइप में भी हमने निकालना देखे कि भाई कितने मुसल्लस कितने था। अब ऐसा अगर रहा तो सबसे पहले देखना क्या है इसमें कि मुसल्लस में मुसल्लस कितने हैं, 1 2 3, 3 है। अब ये जो 3 है तो 3 को उसके 3 एक दूसरे में 3 मुसल्लस है तो उसके अगले अदद से ज़रब देने की, 3 जो 12, और उसमें जो बाहर वाला सबसे बड़ा होता है वो मिला देने का, 1 12 जमा 1 बाहर वाला 1 मिला है 13, तो दी हुई शक्ल में 13 मुसल्लस की तादाद है। अब यहां पर दूसरी शक्ल में देखो, मुसल्लस में मुसल्लस कितने हैं, 1 2 है, इसका अगला अदद 2 के बाद का अगला अदद से उसको ज़रब देने की, 2 3 6 और एक बड़ा बाहर का मुसल्लस उसमें मिला देने का, 6 जमा 1 दी हुई शक्ल में 7 मुसल्लस है। कितना आसान है, यानी कि ऐसा सवाल अगर आपने को कितना भी बड़ा अगर आया, मिसाल के तौर पे उसने बहुत सारे दे दिया, एक ऐसा अगर अपन मिसाल लेंगे, ऐसे लिए फिर ऐसा लिए, ऐसा ले लिया मैंने, फिर उसके अंदर ऐसा ले लिया, फिर उसके अंदर ऐसा ले लिया, कितने हैं ये, तो 1 2 3 4 का अगला अदद 5, 4 5 20, 20 में बाहर का 1 मिला 21 मुसल्लस है, इसमें कितने फास्ट आया अपना। तो ये तरीके से हम उसको हल कर सकते हैं, टेट के लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसे जो भी मैं सिलेक्टेड सवाल बता रहा हूं, मैंने देखो शुरुआत में वीडियो के बता दिया कि एक्चुअल में जो है यहाँ पर मेरा क्या जैसा कि भाई क्या बेस पर मैं बताता हूँ। आमतौर पे तुम जैसा एक एवरेज माइंड स्टूडेंट है तो हमारा एक दूसरे की मदद हो जाना, वो हिसाब से मैं कोई स्कॉलर हूँ ये मैं कतई जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुमको ये बताना चाहता कि जैसा मैंने कमेंट बॉक्स में मैंने जिनका जिक्र किया कि एक का आया था जो कमेंट मैंने शुरुआत में वीडियो के बताया, ठीक है। तो इस तरीके से आगे देखेंगे नया 2500 ये 0.25 का कितने गुना है, ठीक है। ऐसा सवाल आ गया तो हमको फास्ट कैसा हल करते आना कि देखो यहाँ पर है 0.25 और यहाँ है 2500, सबसे पहले 2500 लिख देने के, और यहाँ पर आशारिया के बाद कितने अदद है, आशारिया के बाद 2 अदद है, तो 2500 में 2 मिला देने के और सीधे सीधे उसके जो नसब नुमा में 25 लिख देने के, क्योंकि हमने यहाँ आशारिया के बाद 2 अदद है तो 2500 में 2 सिफर बढ़ाए, तो 25 का 25, 25 दा है 250, तो कितने गुना है वो 10,000 गुना है। 0.25 जिसको हम अगर इनडायरेक्टली पढ़े तो ये कितने गुना है, 2500 का 10,000 गुना है। करे क्या हमने, तुमको खाली सवाल पे गौर करना है, ठीक है, कि भाई मैंने बोला यहाँ 0.25 है, आशारिया के बाद 2 आदत है, तो 2500 में 2 सिफर बढ़ा दिया मैंने, 2500 लिया था लेकिन उसमें 2 सिफर बढ़ा दिया और नीचे 25 लिख दिया, क्योंकि यहाँ से हमने 2 जीरो बढ़ाए ना, तो 25 दा है 250, ये 3 सिफर 1 2 3 4 10,000 गुना होता है। देखेंगे हम नेक्स्ट सवाल। अब है अगला सवाल 500 ये 0.2 का कितने गुना है, 500 ये 0.2 का कितने गुना है। अब मैंने बोला देखो 500 मैंने यहाँ लिया और यहाँ पर जो है आशारिया के बाद 1 अदद है तो 1 सिफर दिया और इसको 2 को बटे में ले लिया, 2 दूनी 4 और बचा 1, 2 पंजे 10, कितने गुना है, 2500 गुना है। कितने गुना है, 2500 गुना है। करे क्या हमने, कुछ भी नहीं करे, 500 लिए, ये 500 हमारे पास ऑलरेडी थे और 0.2 थे, ये कितने गुना है पूछे, इसके आशारिया के बाद 1 अदद है तो मैंने 1 सिफर बढ़ा दिया और 2 नीचे ले लिया, तो ये कितने गुना आ गया, 2500 गुना आ गया। यानी कि मुझे उम्मीद है कि पूरा तुमको ये सवाल बहुत काम आएंगे। देखेंगे नेक्स्ट सवाल, एकदम शॉर्टकट में सवाल लिखा मैंने, तुम समझ लो। ए बी और सी ये तीनों मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं, ए और बी वही काम को 15 दिन में करते हैं, तो अकेला सी वो काम को कितने दिन में करेगा, 30 सेकंड 35 सेकंड 36 सेकंड में अपना जवाब आना, ऐसी अपनी कोशिश है। तो ऐसे बेसिक सवाल अगर रहे तो इसमें सबसे पहले क्या करने का हमको कि जो सबसे पहले ये जो है ये दोनों का काम इनकी करने की ज़रब 15 दाहे 150, ठीक है, ये दोनों की मैंने ज़रब करा। अब वो दोनों का फर्क निकालने का, किसका, इसका और इसका, 15 माइनस 10 5। आप करने का कुछ भी नहीं, सीधा सीधा वो 150 लेने का, उसके बटे में लेने का, ये 5 दिया 15, तो अकेला सी वो काम जो है 30 दिन में करेगा। क्या करे हमने, ए बी सी ये तीनों मिलकर 10 दिन में, ए बी मिलकर 15 दिन में, तो सी दोनों का ज़रब ए बी सी, पहले जो दो हमारे पास इक्वेशंस है उसकी ज़रब करी हमने, 15 दाहे 150 और ये दोनों का फर्क 15 और 10 का फर्क 5, दोनों के बटे में लेके हमने कर दिया। 30 दिन में वो जो है सी ये काम करेगा। नेक्स्ट, सलासी आदत के बारे में आजकल कोई भी इम्तिहान में पूछ रहा है तो सलासी आदत देखो कैसा होता है कि मुसलसल आने वाले जो 2 आदाद होते हैं उनके ज़रब का
आधा जो है वो सलासी अदद कहलाता है। जैसा कि उसने पूछा कि तीसरा सलासी अदद कौन सा है, पहचानिए। तो तीसरा यानी 3 × 4 मुसलसल आने वाले, मुसलसल 3, तीसरा पूछ रहा है इसलिए 3 के बाद का बटे 2, उसका आधा, 2 दूनी 4, तो ये 6, ये तीसरा सलासी अदद है। अगर तुमको पूछ दिया 15वां, तो 15 × 16 बटे 2, 2 8 16, 15 8 120, तो वो 15वां जो सलासी अदद रहेगा वो 120 रहेगा, इसको कहते हैं सलासी अदद। तुमको पूछ दिया 7वां, तो 7वां यानी ऐसा, 7वां यानी 7 के बाद का अगला अदद 8, 2 2 चौक 8, 7 चौक 28, 7वां क्या होगा? सीधी सीधी बात है कि मैंने जैसी तारीफ बताया, मुसलसल आने वाले 2 आदाद का जो है आधा वो सलासी अदद होता है। नेक्स्ट, इस सलासी अदद पर सवाल पूछता है, इसको ध्यान में रखो। नेक्स्ट देखेंगे, सवाल दिखने में थोड़ा मुश्किल दिखता है लेकिन बहुत आसान है। 84 को 12 से ज़रब देने पर, 84 को 12 से ज़रब देने पर वो 21 का कितने गुना होता है? सीधा सीधा इक्वेशन में ऐसा रखने का कि हमको आसानी जाए। 84 को 12 से मैंने दे दिया ज़रब और उसके बटे में ले लिया वो 21 का, किसका पूछ रहा है? जिसका पूछा जा रहा वो। तो सीधी सीधी बात है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड में जवाब आता है। 21 चौक 84, 12 चौक 48। 21 को 84 से ज़रब देने पर, सॉरी 84 को 12 से ज़रब देने पर वो 21 का कितने गुना आता है? तो वो 21 का 48 गुना आता है। ठीक है, यानी जैसा सवाल वैसी ही हमको मांडनी करना है, यानी कि रखना इक्वेशन को। 84 को 12 से ज़रब देने के बाद वो 21 का 21 का 21, 21 चौक 84, 12 चौक 48 गुना आता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अक्सर बेसिकली 5वीं स्कॉलरशिप, 8वीं स्कॉलरशिप और कोई भी स्पर्धा परीक्षा, हर स्पर्धा परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल, खुसूसन टेट की तैयारी वाले ये बात ध्यान में रखो कि मैंने बोला था 5वीं स्कॉलरशिप, 8वीं स्कॉलरशिप बहुत फायदेमंद रहेंगी। 10, 20 और 25 पैसे के यकसा एक तादाद में जो है सिक्के लेने पर 22 रुपए में कुल कितने जो है सिक्के आएंगे? तो सबसे पहली चीज हमको करनी है कि कुल रकम कितनी है? कुल रकम ज़रब 100, कुल रकम ज़रब 100 बटे ये जो दिए हुए पैसे हैं उनकी जमा, 10 जमा 20 जमा 25। कुल रकम कितनी है? 22 रुपए ज़रब 100। इनकी जमा कितनी? 10 और 20 30, 55। कितनी इनकी जमा? 55। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22। ठीक है, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो 20 दूनी 40। आया कि नहीं? अपना 30 सेकंड के अंदर जवाब आया कि नहीं? लेकिन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैं तुमको यहां बता दे रहा हूं, तुम प्रैक्टिस में बहुत करेंगे लेकिन आइन वक्त पर भी सबसे पहले कुल रकम देखने की, कुल रकम पर गौर करने का। 22 रुपए, 22 मैंने बोला कुल रकम ज़रब 100, तो 22 ज़रब 100 और जो पैसे दिए हुए उनकी जमा बटे में लेने की, ठीक है, नसबनुमा में, और उसको काट देने का। उस तरीके से काटने के बाद 40 जो है सिक्के वो टोटल आएंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम, आखिरी सवाल पे गौर करो। कुछ बक्सों में, शॉर्टकट में लिखा मैंने, कुछ बक्सों में 96, 224, 160 ऐसी किताबें हैं। अब इनके ऐसे बॉक्स बनाने हैं कि सब में यकसा तादाद में किताबें हो। इनके ऐसे बॉक्स बनाने के सब में यकसा तादाद, तो एक बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कितनी किताबें होने के जो है चांसेस है? कुछ भी नहीं, सवाल बड़ा है लेकिन आसान बहुत है। हमको इसका मीम आइन अलिफ यानी मुश्तरिक आदे आज़म निकालना जरूरी है। 160, 224 और 96। ठीक है, सबसे पहले हमको इसको ऐसे आदत से मीम आइन अलिफ निकालते आना चाहिए। अभी अपने 5वीं 6वीं 7वीं में भी पढ़ लिए, तो ऐसा आदत देखने का जो इससे कट सकता। ठीक है, बड़े से बड़ा 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचे, 8 दूनी 16, यहाँ कितने बचे? 16 4 20 2, 6 बचे यहाँ, 6 8 8 64। ठीक है, उसके बाद में क्या बचा है? 8 1 8 बचे, 8 1 8, 8 दूनी 16, 12 8 96। सही है। उसके बाद में किस चीज़ से कटता है ये? 4 1 4, गलती हो रही क्या? 160 नहीं है ना? ओके 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 ओके। तो अगले हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 4 4 5 20, 4 7 28, 4 3 12। ठीक है, आया ये 4 5 20 आ गया, हाँ 8। तो इनकी जो है ज़रब करने पर हमको मिल जाता है मीम आइन अलिफ। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 32 किताबें एक बॉक्स में होने के पूरे चांसेस है। तो आज के वीडियो के जरिए थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, इसलिए मैं यहीं पर रोकता हूँ। ऐसे ही बहुत से वीडियो मैं इंशाल्लाह कर रहा हूँ कोशिश, लेकिन हो नहीं रहा है। बिजी शेड्यूल की वजह से, छुट्टी होने की वजह से आज ही अपलोड कर सका। लेकिन एक एक सवाल, एक एक चीज़ जो है तुम्हारे दिमाग में बैठ गई होंगी, इसको नोट डाउन करके रखेंगे तो बहुत अच्छा। बाकी कई ऐसे चैनल्स है तुम मराठी मीडियम की जिसपे से उर्दू में तुम ट्रांसलेट, देखो ये टोटल चीज़ें जो है मैं तुमको जो भी प्रोवाइड करता हूँ, मैं पूरी की पूरी जो है मेरी जो सेल्फ जो प्रिपरेशन है मराठी के हिसाब से, अदर एग्जामिनेशन के हिसाब से, मैं जनरली मराठी को उर्दू में ट्रांसलेट करके तुमको पढ़ाता हूँ। जनरली आमतौर पे कोई भी चीज़ किताबों में से, इधर से उधर से, तो तुम बोलते कि उर्दू में जो है होना मटेरियल, तो ये उर्दू में है, बाकी कोई मसला नहीं। जिन्होंने मराठी अगर डाले होंगे पहले, मराठी इंग्लिश लैंग्वेज डाले होंगे, तो उनके लिए बहुत बेहतर है, कोई मसला नहीं, तुम्हारी प्रैक्टिस होंगी तो। लेकिन 98% 95% बच्चों ने तो उर्दू ही डाले, तो ये उर्दू में मटेरियल मैंने अवेलेबल करके दिया।
इसमें हो सकता है कुछ मैं आगे पीछे हो जाऊँ, गलती हो जाऊँ, ये भी एक चांस है। तो क्या बोलेंगे उसको, थोड़ा बहुत वो पिक्चर में कट रहता बोल के उसको भी थोड़ा अवॉइड करते चलो। गलती मेरे से भी होती है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जल्द फट से किसी को स्कॉलर समझ लेना, ये भी एक गलती है। मैंने जैसे शुरुआत में बोला, तो तुम्हारा हमारा एक ही लेवल है और वही है, हम भी तुम्हारे जैसे वक्त से गुजरे हुए हैं। एक टाइम था तैयारी के, आज भी हम अल्लाह के करम से तैयारी कंटिन्यू ही करते हैं। इसे ये अलग बात है कि अब ये शिक्षक भर्ती के उसके नहीं, लेकिन दूसरे हर किसी की जो है तैयारी है। इंशाल्लाह तुम अगर ऐसे तरीकों से चले गए, तुम्हारे को आसान से आसान भाषा में अगर हल करते आता हूँ फट से, तो खुसूसन एवरेज माइंड स्टूडेंट्स को, उर्दू मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स हैं तमाम को फ़ायदा हो और इंशाल्लाह तुम्हारी तमाम दिल की मुरादें पूरी हो, तुम्हारे माँ बाप की दुआएं पूरी हो और तुम उनके जो है सपनों को पूरा कर सके, ऐसी दुआ है। तुम बार बार बोलते दुआ देना, तो दुआ तो इंशाल्लाह हर कोई देता है, लेकिन तुमको भी दुआ करनी पड़ेगी मेरे लिए, मेरे अहलो अय्याल के लिए, मेरे मरहूमिन के लिए, मेरे ख़ानदान वालों के लिए, तमाम के लिए, खुसूसन मेरे लिए, मेरे अहलो अय्याल के लिए, मेरे मरहूमिन के लिए, मेरे जो है जो भी मेरे ख़ानदान के जो भी फ़र्द है हज़रात, उन तमाम के लिए, दीनों दुनिया की कामयाबी के लिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओ आप कि कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम। आज ऐसे ही वीडियो अपलोड करूँगा मैं, जो हो सके इंशाल्लाह वैसे।